परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने फिर से हमें सुंदर अवसर दिया, सुंदर समय दिया। इस लॉकडाउन के समय में भी हम कुछ समय परमेश्वर के लिए बिताया, उनके वचनों को जो सुनने में परमेश्वर ने जो कोई किया है, इसलिए मैं यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। आजकल आराधनालय तो बंद है, परंतु ईश्वर का एक अनुग्रह और दया हम पर है कि हम अपने संदेश को, अपने प्रार्थनाओं को लोगों तक पहुंचा सकें। जो ईश्वर ने एक महान अद्भुत काम के द्वारा हमें मोबाइल के द्वारा जो संदेश सुनाने के लिए दिया गया है, इसलिए ईश्वर का धन्यवाद देता हूँ। आइए हम थोड़ा से समय में परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। आज का मेरा विषय है डर। डर जो है सारा संसार में फैला हुआ है। सारा संसार, सारा विश्व में जो डर फैला हुआ है ना, छोटे से लेकर के बड़े तक इस कोरोना वायरस की वजह से डर है। इस वजह जो है अच्छा विश्वासी लोग भी डर रहे हैं। हमारे जीवन में एक डर समा गया है कि इस डर से कैसे हमें उबारें, कैसे निकले। परमेश्वर ने ये डर कहाँ से पैदा हुआ, ये थोड़ा मैं आप लोगों के सामने जब अध्ययन कर रहा था, ये डर मनुष्य के जीवन में कहाँ से उत्पन्न हुआ। उत्पत्ति का उसका 3 अध्याय को अगर पढ़ते हैं तो उसमें 9वां पद में लिखा गया है, जब हवा आदम परमेश्वर के विरुद्ध पाप किए और परमेश्वर ने शाम के वेला में उनसे संगति करने आते थे, और उनका शब्द जब हवा आदम ने सुने कि परमेश्वर के आने के समय निकट आ चुका है, तो उन्होंने अपने आप को देखे कि हम वस्त्रहीन हैं, और उसने छूटने लगे, डर गए। और परमेश्वर ने उन्हें पुकारा, हे आदम तू आज कहाँ है, हे आदम आज कहाँ है। तो उसने, आदम ने ये कहा कि मैं तेरा शब्द सुन करके डर गया, क्योंकि मैं वस्त्रहीन हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो डर जो हमारा आदि माता पिता से हमारा ऊपर में आया, इस डर हम पर लगा हुआ है। जिस प्रकार से आदम के द्वारा पाप आया, एक मनुष्य के द्वारा ही डर पैदा है। और हर एक संतान, हर एक विश्वासी या विश्वासी के ऊपर में क्या है, वो डर समा गया, और आज तक वो डर है, और हम डरते हुए चले जा रहे हैं। एक जंगल में रहने वाले शेर भी डर रहा है, एक पानी में रहने वाला जीव जंतु भी डर रहे हैं, और पृथ्वी में रहने वाले हर एक मनुष्य जो है वो भी डर रहा है। क्यों? परमेश्वर का वचन अगर हम नहीं मानते हैं, वचन को नहीं जानते हैं, तो हम पर ये डर समाये रहेगा। अगर जब हम परमेश्वर का वचन को जानते हैं, अगर मानते हैं, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। वचन को लिखने वाला ईसाया नबी ने लिखा है 41 अध्याय उसका 10 पद में, मत डर क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितने आज ऑनलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर का ये वचन हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ। तो परमेश्वर हमारा साथ है, तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहे कोई भी प्रकार की क्यों ना बीमारी आए, क्यों ना महामारी आए, ये तो आते रहेगा और जाते रहेगा, लेकिन हमको डरने के उस व्यक्ति को हम डरें जो हमारा आत्मा और शरीर को नाश कर सकता है। हम इस बीमारी को ना डरे। एक दिन तो आपको मृत्यु है। किसी को 60 साल, किसी को 70 साल जीवित रहने का अधिकार है, उससे अधिक नहीं।
एक दिन तो मरना है, तो क्यों डरे हम परमेश्वर के लोग ही रहते हुए भी, परमेश्वर के लोग को, परमेश्वर को जानते हुए लोग भी हम डर रहे हैं कि क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, हमको ना बीमारी लग जाए, है ना। इस प्रकार से हमारा जीवन में जो है डर समा गया है। हमारे जीवन में उस डर को निकालना है। परमेश्वर का वचन कहता है, ईसाया नबी कहता है मत डर, मत डर। हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, ना इधर इधर मत ताक। हम लोग ताक रहे हैं, जो परमेश्वर उस बीमारी को समाधान कर सकता है, दूर रख सकता है, छुटकारा दे सकता है, उससे हम नहीं डर रहे हैं। केवल हम परमेश्वर से नहीं, परमेश्वर को हम नहीं डर रहे हैं, उस बीमारी को डर रहे हैं। तो इसलिए ईसाया नबी जो कहता है मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। परमेश्वर हमारा साथ है तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु आज अच्छे विश्वासी लोग डर रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, या एक दूसरे से हम मसीह लोगों का जो है कि एक दूसरे से हम गले मिलते थे, हाथ मिलाते थे, परंतु आज ऐसे डर आ गया कि हम दूर से नमस्ते करते, चाहे उसका बीमारी हम पर ना लग जाए। हम क्या विश्वासी हैं, किस प्रकार का विश्वासी है। तो इसलिए परमेश्वर का वचन जो कहता है कि मत डर, मैं तेरा संग हूं। हम अगर परमेश्वर हमारा संग है तो हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। उसमें आगे लाइन में फिर लिखता है इधर इधर मत ताक। परमेश्वर का वचन ये कहता है इधर इधर मत ताक। हम ताकते हैं ये कौन इस बीमारी से छुटकारा दे सके, कौन हमें इस बीमारी से मुक्त दे सके, किसका पास जाएंगे इस बीमारी से हमें छुटकारा मिलेगा। हम ताकना चालू कर देते हैं कि इस महामारी से कौन हमें बचाएगा। आज नेता से लेकर के बड़े बड़े नेता लोगों, वैज्ञानिक को खोज कर रहे हैं कि कोरोना वायरस से जल्द निकल जाए, है उधर ताक रहे हैं, जो जीवित परमेश्वर के ऊपर में नहीं ताक रहे। उस दिन हम लोग देख रहे थे, भाई गिदियन का साथ हम लोग मोबाइल में दिखा रहा था, कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री है उसने फेसबुक में लिखा था केवल इस बीमारी से मसीह यीशु ही बचा सकता है। इसलिए सब मैं अनुरोध करता हूँ कि क्रिश्चियन भाई लोगों जो है, मसीह में विश्वास करने वाले हो, ये सब मिल करके परमेश्वर से, यीशु मसीह से प्रार्थना करो तो ये बीमारी हमारे देश से निकल जाएगी। इस प्रकार से भाई वहाँ बम्बई का प्रधानमंत्री की वहाँ का मंत्री ने भी लिखा था, शिवसेना का इतना बड़ा लीडर रहते हुए भी वो विश्वास कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी से हमें बचा सकता है, इस महामारी से बचा सकता है। उन्होंने एक गवाही लिखा था। तो हम मसीह लोगों को बड़े प्रेम का साथ, भय के साथ, घुटने के साथ हम आ करके परमेश्वर से निवेदन करें कि परमेश्वर हमारा निवेदन सुनेगा। हर एक प्राणी का निवेदन को सुनने वाला परमेश्वर है, अनसुना नहीं है, वो बहरा नहीं है जो ना सुने। परंतु हम सच्चे मन से अगर परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा और उसका उत्तर देगा। क्योंकि यूनान के सुसमाचार उसका 15 अध्याय 7 पद में लिखा गया है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बने रहूं, जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो परमेश्वर से मेरे प्यार भाइयों और बहनों, हम मिले रहेंगे, जुड़े रहेंगे, संपर्क में रहेंगे तो निश्चित परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनेगा। आज इस कोरोना वायरस जो हमारे ऊपर में जो डर पैदा किया है उससे परमेश्वर दूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वादा है जो तुम मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। इसलिए ईसाया नबी कहता है मत डर, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहाँ पे मैं तेरा संग हूं, इधर इधर मत था। परमेश्वर हमारा संग है, हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। मेरे प्यार भाई और बहनों, हम लोग थोड़ी सी समय में परमेश्वर के वचन को देखते हैं तो ईसाया नबी में लिखा गया है, मत डर, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, इधर इधर मत था, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ।
हमको डरने की आवश्यकता नहीं, कि इधर इधर ताकने की आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारा साथ रहने वाला परमेश्वर, वो वादा करता है। जिस प्रकार से नीति वचन उसका 3 अध्याय 25 पद में लिखा गया है, अचानक आने वाले भय से मत डरना, क्योंकि दुष्ट पर विपत्ति आएगा तो मत घबराना। नीचे 26 पद में लिखा गया, क्योंकि यहोवा तुझे सहारा दिया करेगा। तो परमेश्वर जो हमें इस बीमारी से सहारा दिया करेगा, परमेश्वर हमें इस बीमारी से सहारा देगा। हमको डरने की कोई जरूरत नहीं है। इस महामारी से हमको परमेश्वर सहायता देगा, सहारा करेगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, जितने भी हम लोग ऑनलाइन में जुड़े हुए मेरे प्यारे भाई और बहन, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता मत डर, क्योंकि मैं तेरा संग हूं। हमारा संग परमेश्वर है, हमको कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार से इस्राएल लोगों को परमेश्वर साथ साथ था, 40 वर्ष तक उनका कोई कमी नहीं, ना धूप उनको लगा, ना अंधकार उसे छूने दिया, ना अंधकार का ताकत उन्हें छूने दिया, परंतु उनका साथ परमेश्वर था। वही परमेश्वर हमें वादा करता है मत डर। मेरे प्यारे भाई और भजन संहिता उसका 125 में लिखा गया दूसरा पद में, बहुत महत्वपूर्ण पद जो है परमेश्वर का वचन था, तो उसमें भजन में लिखते हैं 125 का दूसरा पद में लिखा गया है, जैसे इस्राएल यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ियां घिरे रहती है, ऐसे परमेश्वर अपने सेवक को या अपने रखवाल को, अपने भक्त को चारों ओर घेरे रहता है। परमेश्वर जो है अपने भक्त को, अपने जिससे प्रेम रखता है, उसके चारों ओर घेरा रहता है। तो वही परमेश्वर जो हमें वादा करता है कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, कि हमारा चारों ओर परमेश्वर हमारा घेरा रखता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, हम इस वचन को दृढ़ विश्वास रखें कि परमेश्वर हमारा चारों ओर रखवाली करता है। हर कानी जो विश्वास करता है उनको मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। थोड़ी सी समय में हम उनको परमेश्वर ने जो आशीष दिया वचन के द्वारा कि हम मत डरें, हमारा परमेश्वर चारों ओर हमें घेरा करके रखा हुआ है। इस प्रकार से बीते दिनों में मैं ऑनलाइन में प्रचार किया था, अब बहुत सारे लोग उस ऑनलाइन को देखे और प्रशंसा भी किए। वचन को प्रशंसा करें, मनुष्य का कोई प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है। वचन क्या कहता है, वचन हमें क्या सिखाता है, वचन को महत्वपूर्ण है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो वचन हमें परमेश्वर ने दिया है, हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चारों छाव में किए रखा। परमेश्वर हमारा रखवाले है, परमेश्वर हमारा सहायता करने वाला है। भजन को लिखने वाला 91 में भी वही लिखता है, मैं आपने विश्वास के चारों ओर स्वर्ग को प्यारा लगा। 11 पद में लिखा गया, विश्वास के चारों ओर क्या स्वर्गदूत प्यारा लगा। तो हम अगर विश्वास करते हैं, परमेश्वर प्रति विश्वास अगर करते हैं, तो हमको किसी चीज का डरने की आवश्यकता नहीं है। हम नहीं डरे, परमेश्वर डरने के लिए मना किया है। ये डर जो है हम पर आ गया है, इसलिए आज के वचन के अनुसार हम लीडर बनते रहें और ये कोरोना वायरस से हम युद्ध करें, कोरोना से हम युद्ध करें, उससे सामना करें और परमेश्वर से गिड़गिड़ा करके मांगे, तो निश्चित परमेश्वर हमारा दुआ को सुनेगा और इस कोरोना वायरस से हमारा देश से क्या सारा संसार से परमेश्वर इस बीमारी से दूर करेगा, हर राज्य से दूर करेगा, क्योंकि उसका पावर है, उसका अधिकार है, उसका सामर्थ्य है। वही सामर्थ्य जो है अपने लोगों को दिया है कि मुझसे जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हारा लिए हो जाएगा। शर्त यह है कि विश्वास सहित हम प्रार्थना करें, ना डरें, विश्वास सहित प्रार्थना करें, तो निश्चित परमेश्वर हमारा देश से, हमारा राज्य से, हमारा मोहल्ला से, हमारा कलीसिया से
इस बीमारी को दूर करेगा। ये विश्वास सही हम प्रभु से प्रार्थना करते रहें लगातार। ये दुख है कि हम सब एक साथ मिल करके प्रार्थना नहीं कर पा रहे, आराधना नहीं कर पा रहे। ये खुशी है कि हम सप्ताह में एक बार 400-500 आदमी आकर के बैठ करके आराधना कर रहे थे। उसमें कितना आदमी को हमको मिलता था प्रार्थना करने के लिए? केवल 2 या 3 या 4 आदमी प्रार्थना करते थे, है ना? 2 या 3 या 4 आदमी प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज पूरा कलीसिया जो है हर दिन परमेश्वर से बाइबल अध्ययन करती है और हर दिन परमेश्वर से प्रार्थना करती है। ये परमेश्वर का अनुग्रह है हम पर, ये परमेश्वर का दया हम पर है। क्योंकि जो कलीसिया हफ्ता में 4 बार 4 आदमी को 5 आदमी को परमेश्वर के अगुवाई से मिलता था प्रार्थना, लेकिन उस कलीसिया के लोग, हर एक कलीसिया के लोग हर दिन पूरा परिवार मिल करके प्रार्थना कर रहे हैं। कितना खुशी वाली बात है, कितना खुशी वाली बात है। हमको सीखने के लिए कुछ मिलता है, परमेश्वर सिखाता है। तो छोटे से लोग करके आजकल छोटे छोटे बच्चे लोग उनकी प्रार्थना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु ये कोरोना वायरस दूर हो जाए। हम लोग चर्च आते तो बच्चे को प्रार्थना करने के नहीं देते, परंतु वो घर में हर दिन प्रार्थना करता है सुबह से, ये कोरोना वायरस को दूर कर। तो मेरे प्यार भाई और बहन, हम लोग को दुखित होने की जरूरत नहीं, सुखित होने की जरूरत नहीं, परंतु परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान लगाएं। मत डर, मैं तेरा परमेश्वर। परमेश्वर यही कहता है कि हमको डरने की आवश्यकता नहीं। हम लोग देखते हैं फेसबुक द्वारा, रेडियो के द्वारा, न्यूज के द्वारा कि हमारा भारत देश में, मैं तो आज तक नहीं सुना हूँ कि कोई मसीह लोग कोरोना वायरस से मर गया है, लेकिन परमेश्वर ने हमको बचा करके रखा है। क्योंकि वो जानता है कि परमेश्वर हमें बचा सकता है, प्रभु यीशु मसीह इस बीमारी से हमें बचा सकता है। वो जानता है, विश्वास करता है, और प्रभु ने हम सबको बचा करके रखा। आज तक हमारा कोरबा डिस्ट्रिक्ट में कोई मसीह लोगों को कुछ बीमारी आया नहीं। इसलिए मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूँ, और हम इस प्रकार से सुरक्षित रहें और प्रभु का सेवा करते रहें। हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं। परमेश्वर हमारा अगुवाई करेगा, हमारा सहायता करेगा, हमारा मदद करेगा, क्योंकि वो वादा क्या है, मैं तेरे चारों ओर रखवाली करूंगा। परमेश्वर आज की छोटी सी वचन पर हम सबको आशीष दे।